हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास के भौतिकी, जो कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दृष्टि दोष। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हुए थे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये बताया हुआ था ना जी। लेकिन यहाँ देखिए, आप देखना है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो मानव नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है, जो बीमारी उत्पन्न होता है, वह कितने प्रकार का होता है जी। समझ में आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यह होता है 3 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता, या इसको दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष यानी कि वह न्यूनतम दूरी, यानी कि वह ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है जी। और यहाँ तो हाई जो होता है ना, जरा दूरदर्शिता जो होता है ना, यह बुढ़ापे में, यानी कि जब उम्र ढल जाता है तो उम्र ढलने के साथ ही साथ मानव की जो सिलियरी मांसपेशियों की जो समंजन क्षमता होती है वह ढीला हो जाता है जी। जिसकी वजह से यानी कि देखने में परेशानी उत्पन्न होती है। तो जरा दूरदर्शिता अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है बुढ़ापे में, तो उन्हें बायोफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता। है समझ में। इसके बाद वाला टॉपिक है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, यानी कि तारा आकाश में आप देखे होइएगा, रात के समय में तारा टिमटिमाता, यानी कि तारे की प्रकाश अपनी होती है और सूर्य की भी प्रकाश अपनी होती है। तो तारों का टिमटिमाना यह किस कारण से होता है, बताइए बताइए कैसे होता है। तो तारों का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि तारा जब टिमटिमाता है ना रात में, तो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। समझ में आया जी। उसके बाद है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, यानी कि सूर्योदय यानी कि सूर्य जोड़ उदय, यानी कि जब सूर्योदय होता है तब, और सूर्यास्त यानी कि शाम के समय, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक की जो क्रिया होती है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त की जो क्रिया होती है वह भी किसके कारण होता है? यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर प्रश्न पूछे कि बताइए कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तब क्या बताइएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक के बीच की जो सूर्य वाली जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। देखिए, अगला प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, यह आपका VBI प्रश्न है। यानी कि यह वर्ण विक्षेपण है ना, यह इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह आपका VBI प्रश्न है। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब उजला जी, श्वेत मतलब उजला, और प्रकाश तो जानते ही हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में, यानी कि उजला एक प्रकाश होता है, उसको विभिन्न रंगों में विभक्त किया जाता है, यानी कि उसको बांटा जाता है। तो विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया जी। यानी कि देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जैसे श्वेत प्रकाश को, श्वेत मतलब उजली प्रकाश को, यानी कि विभिन्न रंगों में विभक्त करने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला है स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट, यानी कि प्रिज्म से गुजारने के बाद में यह जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, यह कितने 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हो जाती है जी। यानी कि यहाँ प्रकाश देखें कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, यानी कि विभिन्न रंग में यह डिवाइड होगा, यानी कि विभक्त होगा, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जबकि स्पेक्ट्रम या वर्णपट, यानी कि श्वेत प्रकाश, यानी कि श्वेत मतलब उजला, यह प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी, क्या यानी कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। समझ में आया जी। यानी कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, और इन्हें 7 रंगों में विभक्त होता है। यानी कि यह कितने रंग का पट्टी होता है? 7 रंगों की पट्टी तैयार होती है, जो कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी तथा लाल। यानी कि यह 7 रंगों की पट्टी जो तैयार होती है कहाँ होती है? यह 7 रंगों की पट्टी आपका स्पेक्ट्रम या वर्णपट में होती है, जो कि यहाँ पे हम आपको फिगर के साथ दर्शा दिए हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिखा है ना, यानी कि यह श्वेत प्रकाश हो गया, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश आया श्वेत आया, यानी कि एक ही रंग में आया, लेकिन यह प्रिज्म से गुजर करके 7 रंगों की पट्टी प्राप्त हो गई। 7 रंगों में विभक्त हो गया, जिसको लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी, जिसको संकेत में बैजानिया पिनाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बैजानी पिनाला कहते हैं। यानी कि बैजानी, बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा और पी से पीला और ना से नारंगी और लाल से लाल तो जानते ही हैं। तो इसको संकेत में हम बैजानिया पिनाला कहते हैं, जो कि 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसको भी अच्छे ढंग से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका आज का पॉइंट रहा दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि और जरा दूरदर्शिता। यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता। है समझ में? उसके बाद तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त किसके कारण होता है? ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका बना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहता है? तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में, यानी कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की, विभक्त मतलब बंटने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपका स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब आया तब श्वेत ही आया ना, यानी कि उजला ही आया ना। तो देखिए श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। और इन्हें 7 रंगों का वर्णक्रम होता है, यानी कि 7 रंग का एक वर्णक्रम होता है। वर्ण मतलब रंग होता है। तो यह 7 रंगों का एक पट्टी तैयार होता है, जिसको बैजानिया पिनाला संकेत में बोलते हैं। देख रहे हैं ना? तो इसका उत्तर आपका सामने दिख गया, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। ठीक है।